कोलंबो में जो हो रही थी मीटिंग, वो मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और आप ये देखो तनवीर अहमद क्या कह रहा है। तनवीर अहमद वही है जिसने पाकिस्तान के लिए एकदम 0-0-0-8, बोले तो बस 8 मैच खेला है, 5 टेस्ट मैच, 2 आपका ओडीआई रख लो और 1 रख लो T20, और बातें इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है, इसको देख के मन करता है कि इसको ऐसा सर घुमाओ और इसको दिखाओ फ्यूचर कोई आदमी कोई भी कि टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। ये देखो क्या बोला है कि बधाई दे रहा है पाकिस्तान वालों की, पाकिस्तान के लोग आपको बधाई हो। ऐसा क्यों भाई? तो आईसीसी ने अप्रूव कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी का बजट, अब तो बकरियों को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। अब सोचो बकरियों किसको कह रहा है, ये बकरी किसको कह रहा है, कभी सोचा? अब इस पे हम लोग वापस आएंगे। बकरी कह रहा है हम लोगों को, इंडियन टीम को कह रहा है। सोचो कि इसका मेंटालिटी क्या है। ये एक्स प्लेयर रह चुका है पाकिस्तान के लिए, 8 मैच में आप खेलो या फिर 1 मैच खेलो, मेंटालिटी अच्छी होनी चाहिए ना। सोचो इसकी मेंटालिटी क्या है। ये हमारे गोट्स को, मतलब जो हमारे रोहित शर्मा है, हमारी जो तगड़ी टीम है, जो हमारी भारत की जनता है, उसको कैसे कह सकता है, कैसे लाइक बकरी कहता है कभी। इसका बरबोलापन आप देखो, आप ये देखो, कभी कहता है कि हम बीसीसीआई को चूरी गिफ्ट करेंगे, कभी कहता है कि बहुत बुरे हैं, झूठे हैं लोग, ये लोग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से पूछ के आते हैं, हमें इज्जत नहीं करते हैं। कभी ये कहता है कि अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम लोग भी नहीं जाएंगे, और समझ जाना चाहिए कि आईसीसी इंडिया के नीचे काम करती है, बीसीसीआई सबसे ऊपर है। इतनी बरबोलापन, और ये है कौन भाई? बस 8 मैच खेला है। तो आप ये देखो, उसके बाद आप ये देखो कि ये जो टूर्नामेंट का से पहले, टूर्नामेंट चालू होने से पहले जो कोलंबो में हुआ है मीटिंग, उस पर फ़रीद खान इतना उड़ क्यों रहा है? अब्दुल गफ्फर, इमरान सिद्दीकी, कादिर ख्वाजा, अरफा फिरोज़ेक, वसीम अकरम, और आप देखो इमरान सिद्दीकी वापस, तनवीर, नवाज़, फ़रीद खान, ये सब इतने क्यों इस पे चहचहाने लगे हैं, क्यों इतने खुश होने लगे हैं कि आखिर क्या मामला हुआ है, जो पाकिस्तान के मीडिया को लगता है कि अब तो इंडिया को आना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं इस पर बात। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। चलो बात इस पर करते हैं। फ़रीद खान ने बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी विल गो अहेड एज प्लान्ड इन पाकिस्तान। बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होना है वो अपने अकॉर्डिंग ही होगी। और इस जो मीटिंग हुआ है कोलंबो में 3 दिन का, जिसमें सारे बोर्ड मेंबर पहुंचे हुए थे, वहाँ पे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे जय शाह, और पाकिस्तान से पहुंचे हुए थे नकवी। तो वहीं पे नो मेंशन ऑफ चेंज इन शेड्यूल, ये कह रहा है कि शेड्यूल जो आया है ड्राफ्ट वही शेड्यूल रहेगा। और आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ किया है, उसमें मतलब बोला है कि कोई ऐसा हाइब्रिड मॉडल का भी डिस्कस नहीं किया है। आप ये समझो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाइब्रिड मॉडल। इंडिया कहती हुई आ रही है कि पाकिस्तान से कि हाइब्रिड मॉडल में हम लोग खेलेंगे, लेकिन ऑफिशियली नहीं कह रही। वो बैक ऑफ द डोर से इंडिया रिसोर्सेज से न्यूज़ भिजवा रही है कि हम लोग नहीं आएंगे। अब बीसीसीआई का स्टांस क्या? अब ये लोग खुश इसके लिए है कि बीसीसीआई ने वहाँ पे जाके कुछ बोला ही नहीं, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। जी नहीं, वो दिया है तुमको, वो चूसते रहो, जो बच्चों को देते हैं ना, कि उसको लो, तुम अभी खुश रहो। अब भाई ऐसा क्यों? ये लोग इतने खुश है, कह रहा है कि इंडिया को आना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, नवाज़ कह रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा 2025 का, वो पाकिस्तान में ही होगा। और ऐसा क्यों? इतने बड़े बड़े वायदे कयासे क्यों लगाया जा रहा है? तनवीर का तो हमने देखा ही। ये तो पहली बात ये कि इतना ज़्यादा जेलस प्लेयर है, मतलब टीम इंडिया से। हमेशा ये कहता है कि बुमराह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे सामने आएगा अभी भी मैं उसको खेल सकता हूँ, आराम से छक्के मार सकता हूँ। पहले पीसीबी के लिए तो खेलो, 8 मैच तो गिन के खेला ही है, उसके बाद तो 9वां मैच के लिए अभी तक तरस ही रहे हो, और बड़े आए बुमराह को टैकल करने के लिए। तो ये चूरन जो लोग भेजते रहते हैं, खुद खेला है 8 मैच और गवर्न कर रहा है जैसा कि वो पीसीबी का हेड हो। लाइक सीरियसली, मुंह है तो कुछ भी बोलता है। ये इमरान सिद्दीकी कह रहा है कि विक्ट्री फॉर पाकिस्तान इन आईसीसी एनुअल मीटिंग। क्या ऐसा मीटिंग हो गया? इसके हिसाब से बजट एक्चुअली पास हो गया है इस मीटिंग से, कि जो पीसीबी ने जो ड्राफ्ट निकाले हैं, जो बजट निकाले, वो सारी चीज़ पास हो गए हैं। तो इसके लिए लोग खुश है, कह रहा है विक्ट्री मिल गया है पाकिस्तान को। ये वसीम अकरम कह रहा है कि बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान इन आईसीसी मीटिंग। और इसके साथ ही न्यूज़ आने के बाद इंडिया ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। सीरियसली, यू डू प्रोपेगेंडा। तुम कहते हो कि इंडिया नहीं आएगा तो हम लोग नहीं आएंगे, तुम प्रोपेगेंडा क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये अरफा फिरोज ये कह रहा है कि जितने रूमर्स चल रहे थे, जितने मतलब हवाएं बातें चल रही थी कि इंडिया मीडिया, मतलब हम लोगों को ये कह रहा है कि इंडियन मीडिया नहीं आएगी, तो उसको ग्रेव में डाल दिया गया है आईसीसी मीटिंग में। मतलब वही बात इसने बोल रहा है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा और इंडिया को आना ही पड़ेगा। ये कादिर ख्वाजा भी वही बात कह रहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विल बी प्लेड इन पाकिस्तान
ऐलान ख़त्म बस। मतलब ये इतने ज़्यादा बरबोलापन, चहर के बोलना, अपनी पीआर एक्टिवेट कर लेना, पूरे पीसीबी को सर पे उठा कर रखना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको भी पता है कि टीम इंडिया नहीं आएगी, लेकिन ऐसा क्या निकला इस बोर्ड में इस मीटिंग के बाद कि ये लोग पूरे पंख लग गए इनको। इनको लगता है कि मतलब अब तो इंडिया आएगी ही आएगी। बट कौन बताए, नवंबर में होने वाला है। मतलब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, उस पर आएंगे नवंबर वाले इलेक्शन पे। पहले आप ये देखो, इमरान सिद्दीकी अब क्या कह रहा है कि रिमाइंडर, लिटरली दे आर वार्निंग अस कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, तो यू फेस द कंसिक्वेंसेज। मतलब इस अगर तुम अभी ये काम करते हो तो इसका फिर समझ जाना आगे क्या होगा। मतलब ये लोग कह रहा है कि अब भाई ऐसा क्यों। ये देखो आप, 26 में इंडिया, 29 में इंडिया, और यहाँ पे 31 में भी इंडिया। मतलब आप ये समझो कि 3 इवेंट्स होने वाला है गौतम गंभीर के अंडर। और ये तो दोनों मतलब मेनली सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया 25 के बाद आने वाले मेजर इवेंट्स में 3 इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है, मतलब होस्ट करने वाला है। 2 में को होस्ट है और 1 में सिंगल होस्ट है। तो ये कह रहा है कि हम भी नहीं आएंगे। सिर्फ यही नहीं, अब्दुल गफ़र भी वही कह रहा है कि 25 लिंक्ड है 2025। देखो कितना इनडायरेक्टली ये लोग कह रहा है, और ये लोग वेरीफाइड पेजेस है, दे आर जर्नलिस्ट। ये कह रहा है 2025 का जो है वो लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है भाई? तो 26 से, 29 से और 31 से। अब 26, 29, 31 क्यों? तो वही बात है कि इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है T20 का वर्ल्ड कप 26 का। 29 में क्या है भाई? तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अकेले होस्ट करेगी, ठीक है। और 31 का ODI तो है ही। फारिद खान कह रहा है कि हम लोग सारे जो जितने मैच, मतलब द मैचेस ऑफ डिफिट्स, लाइक जितने मैचेस हारे हैं उन सब का बदला लिया जाएगा। कहाँ भाई? तो लाहौर में। वेट करो पड़ोसियों। ये इतने सारे कयास लगाए जा रहे हैं, इतने मतलब कहते हैं ये लोग पीआर के चक्कर में, अपनी टीम के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहा है। बड़बोलापन तो देखो, सर पे अहंकार, लाइक सीरियसली कि तुमको आना ही पड़ेगा। और एक और बात कह रहा है इस मीटिंग में कि कोई भी दूसरी टीम ने हाइब्रिड मॉडल का बात नहीं किया है। अब देखो इमरान सिद्दीकी ने क्या बोला है कि आईसीसी बोर्ड इज़ ड्यू टू अप्रूव आईसीसी चैंपियंस। अब ये 21 घंटा पहले, लेकिन ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है। ये कह रहा है हेलो इंडिया, मतलब लिटरली चिढ़ा रहा है। और ये थोड़ा पहले का है, इसका 21 घंटा पहले का। दैट मीन्स कि अभी तो इसका अगला ट्वीट हमने देखा है इमरान सिद्दीकी का, कि कह रहा है ये देखो, इसका यही था कि नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, ठीक है। अभी आप ये देखो, फारिद खान वही बात कह रहा है। फारिद खान कह रहा है कि अगर टीम इंडिया नहीं आती है पाकिस्तान 2025 में तो उनको भूल जाना चाहिए। लाइक सीरियसली उसने लिखा है कि दे शुड फॉरगेट अबाउट होस्टिंग आईसीसी इवेंट्स। अब ये चुरन कहाँ बेचोगे? एशिया कप में क्या हुआ? इंडिया, तुम कह रहे थे कि इंडिया अगर एशिया कप में नहीं आती है, सब कुछ आईसीसी इवेंट तो छोड़ो, तुम्हारा औकात इतना नहीं है कि तुम इंडिया को होस्ट कर पाए एशिया कप में पाकिस्तान में, और तुम सोचते हो कि तो आईसीसी में इंडिया जाएगी पाकिस्तान? लाइक सीरियसली। और तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जिसको ये लगता है कि इंडिया ट्रैवल करेगी, उसको सबसे बड़ी बात ये है कि उसको पता नहीं है कि बीसीसीआई कितनी बड़ी चीज़ है। नवंबर में होने वाला है इलेक्शन, और वहाँ पे जैसा बनने वाले हैं आईसीसी के चेयरमैन। जैसे ही वो बनेंगे चेयरमैन, ऑब्वियस बात है कि टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। और वाट एवर द रीजन्स आर गोइंग ऑन, लाइक बॉर्डर इशूज़, क्रॉस बॉर्डर थिंग्स एंड ऑल, बरबोलापन, दिस थिंग्स मेक सेंस कि इंडिया विल नेवर ट्रैवल टू पाकिस्तान इन सच केओटिक सिचुएशन, लाइक सीरियसली। और ये कह रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि इंडिया 26, 29, 31 भूल जाए कि उसमें हम लोग भी आएंगे। वही क्या हुआ, एशिया कप में तो तुम बुला नहीं पाए, और ओडीआई वर्ल्ड कप में दौड़ के चले आए। अब कहते हो कि इंडिया से हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तुम वो भी करोगे। जस्ट वेट एंड वॉच, लिटरली यू ऑल शुड वेट। जैसा एशिया कप में पहले ना था हाँ हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप में ना था हाँ हो गया, उससे पहले T20 वाले में भी वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें भी ना था, कलकत्ता में आके खेले। तो इतने सारे ना के बाद एक और मतलब ना होने वाले तुम लोगों की तरफ से कि ठीक है हम लोग सर झुकाते हैं और वी विल प्ले एट अ हाइब्रिड वेन्यू, ठीक है, और हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। फैज़ान लखनी कह रहा है कि अभी पूरा मीटिंग में कोई भी हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं हुई है, और इसके हिसाब से लगता है कि ये जो शेड्यूल है उस हिसाब से पाकिस्तान में होंगे सारे मैचेस, ठीक है। ये अब्दुल गफ़र कह रहा है कि रिपोर्ट जैसा ये बताया था कल कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रूटीन से ही होगा। आप समझ रहे हो जितनी नैरेटिव लोग लेके आ गए, एक दो नहीं, सारे के सारे। आप ये देखो सारे के सारे वही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होना चाहिए जी, पाकिस्तान से बाहर लोग नहीं खेलेंगे, ठीक है, जस्ट वेट। फारिद खान वापस कह रहा है, इसको तो और चुल मची हुई रहती है। ये कह रहा है कि 100% सेटिस्फाइड है आईसीसी, मतलब
जो आईसीसी का बोर्ड है, जो गवर्निंग बोर्ड है, वो 100% सेटिस्फाइड है किस चीज़ से भाई? सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान और फैसिलिटीज़ से। तो अभी इंडिया को आना ही पड़ेगा। साफ साफ इसने लिखा है कि इंडिया विल हैव टू कम एंड प्ले नाउ, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, अरफा फिरोजिक ने बोला है 4 घंटा पहले ही बोला है कि अप्रूवल ऑफ बजट, ये बोल रहा है कि बजट पास हो गया है, वो सबसे फर्स्ट विक्ट्री। आप ये देखो, विक्ट्री बोल रहा है, लाइक क्या विक्ट्री क्या है? अभी रुक जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी अगले साल है चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए ठीक है वेन्यू पहले से डिसाइड होती है, लेकिन इंडिया विल नॉट ट्रैवल, लाइक सीरियसली। उस समय ये चूरन बेचना बंद कर देना कि इंडिया आएगी ही आएगी। फिलहाल चूरन बेचना है, बेचो। तुमको लगता है कि अगर इससे पीसीबी पे कोई शक नहीं करेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो अपने शक और अपनी उंगली को तैयार रखो, ये उठना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी विल हैव टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई विल नेवर ट्रैवल। और वही बात है, कहते हैं ना कि बेगस कांट बी चूजर्स। तो तुम कितना भी कह लो, कितना भी कह लो, ये भिखारियों के पास ऑप्शन नहीं ही रहता है, वही तुम्हारे पास होने वाला है, ठीक है। ये अब ये लोग कह रहे हैं कि जैसा कुछ गए वहाँ पे, जैसा गए, जैसा ने कुछ बोला नहीं, कुछ स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड कैसे नहीं लिया? अभी क्यों लेते? अभी तो ये मतलब स्टार्टिंग जर्नी है। अगर अभी लेंगे तो वो लोग वापस बोलेंगे कि भाई अब, क्योंकि अभी टाइम है, अभी चल रहा है जुलाई, अगले साल के मार्च में है, तो इतना 6-7 महीने से ऊपर टाइम है, तो क्या पता कुछ सोल्यूशन लेके आ जाए। इससे बेटर अभी शांत रहते हैं, 2-3 महीने बाद आएगी कि भाई वी विल नॉट ट्रैवल, ठीक है। अभी बीसी से पूरा शांत है, तो वही बात है, रिसोर्सेज से लीकेज चल रही हैं, बट द थिंग इज इंडिया विल नॉट ट्रैवल। ओके, अरफा फिरोजक वापस कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे कोई भी बात नहीं हुई है, तो अभी होगी चैंपियंस ट्रॉफी। वही बात घुमा फिरा के हमेशा कहते रहता है। और ये तनवीर का भी कहता है, वही बात है, तनवीर का भी कहता है कि चूरी ले लो, हम बीसीसीआई को चूरी देंगे। क्यों भाई? तो कि हम लोग शेर है, ये वही बात कह रहा है कि पीसीबी वाले शेर है जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के गया, और इंडिया वाले कह रहा है कि तुम्हारा दिल बकरी की तरह है। यही बकरी का मेंशन किया है अभी वाले ट्वीट में कि बकरियों को अब आना ही पड़ेगा। सोचो वे कैसे ट्रीट करता है हम लोगों को, और कैसे हम लोग इसके भरोसे अपने प्लेयर्स को वहाँ पे छोड़ सकते हैं। लाइक सीरियसली, ऐसे लोग जो एक्स क्रिकेटर्स का ये हाल है, फिर वहाँ की जनता का क्या ही हाल होगा। तो रिस्पेक्ट शुड बी लाइक मेंटेन, बट तुम्हें तो देना का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही बात कह रहा है कि ये पहली बात ये कि प्रोपेगेंडा चलाता है, नैरेटिव लेके आता है इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया से हम लोग नहीं खेलेंगे। यहाँ तक बोला है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए नहीं आती है, तो ये समझ जाना चाहिए कि आईसीसी इंडिया की बात मानता है। और हाइब्रिड मॉडल वाले तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा कि आईसीसी इंडिया के नीचे लगा हुआ है, मतलब बीसीसीआई ऊपर है आईसीसी से। हाँ है, इसमें रोने की वाली क्या बात है? तुम्हारे पास नहीं है तो मैं क्या ही करूँ, कोई क्या ही करे, ठीक है। तो वही बात है घूम फिर के कि दे आर सो हैप्पी, और लिटरली दे आर वार्निंग कि अगर नहीं आओगे तो हम लोग भी नहीं आएंगे। और खुश हो रहे हैं इस मीटिंग से कि बजट पास हो गया है, जो ड्राफ्ट था उस पर आईसीसी ने साइन कर दिया कि ठीक है उसी हिसाब से होगा, लेकिन गेम अभी बाकी है, वेट फॉर दिट। और मैं वापस कहता हूँ कि वेट फॉर इट, चीज़ें बदलेंगी अगले महीने से, या फिर आप कह सकते हो श्रीलंका के बाद जो होगी सीरीज, उस समय से बांग्लादेश के हिसाब जब होगी, बांग्लादेश से जब मैच होगा, उस हिसाब से आप समझो कि उसके बाद से चीज़ें आपके सामने आनी चालू हो जाएंगी। मतलब उसमें अभी 1-2 महीना टाइम है। बस वही बात है कि उस टाइम जब ये विंटर सामने आएगी, तो इलेक्शन भी सामने आएगा आईसीसी चेयरमैन का, और जैसे ही बनेंगे जय शाह वहाँ के, उसके बाद 3 साल वहाँ पे जाकर सर्व करेंगे, तो समझ जाओ कि क्या होने वाला है। पासा हमारे साइड ही आने वाला है, ठीक है। और वैसे प्रेसिडेंट बने ना बने, ठीक है, ऐसे तो अनअपोज्ड बनेंगे चेयरमैन, कोई उस पर अपोजिशन, मतलब कोई उस पर अगेंस्ट नहीं जाएगा जय शाह के। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर नहीं भी बनते हैं, अगर बीसीसीआई में ही रहते हैं, स्टिल बीसीसीआई ट्रैवल नहीं करेगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो मैच होगा वो होगा हाइब्रिड वेन्यू पे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से। मिलते हैं अगले वीडियो में।